नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी कोचिंग क्लासेस अभिनंदन कोचिंग क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ रेलवे ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए तथा आने वाले सभी एग्जाम जैसे एसएससी, पटवारी, रेलवे और अन्य जैसे वन रक्षक हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, दिल्ली एसआई हुआ, एमपीएसआई हुआ, इन सभी एग्जामों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे कंकाल तंत्र से। किससे? कंकाल तंत्र से। इसलिए मैं कंकाल तंत्र को लेकर आया हूँ जिससे आप कंकाल तंत्र से बनने वाला कंपटीशन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना करें। इस कंकाल तंत्र में हम बात करने वाले हमारे पूरे संपूर्ण हड्डियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे हड्डियों के बारे में। सबसे पहले तो जानते हैं कंकाल तंत्र होता क्या है। तो दोस्तों ये कंकाल तंत्र है ना, ये एक हड्डियों का ढांचा होता है। क्या होता है? हड्डियों का ढांचा। देख सकते हो ये कंकाल तंत्र का चित्र है, इसमें हड्डियों का ढांचा है। क्या है कंकाल तंत्र? हड्डियों का ढांचा है। इसमें सभी हड्डियां एक दूसरी हड्डियों से जुड़ी होती है, मतलब कोई ना कोई हड्डी किसी ना किसी हड्डी से जुड़ी है। कंकाल तंत्र में सभी हड्डियां किसी ना किसी हड्डी से जुड़ी होती है। उसके बाद जो कंकाल तंत्र है, बोन मेरो, जो कंकाल हड्डियां, ये हड्डियां बनती कैसे? तो जो हमारी हड्डियां होती है ना, ये कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी हड्डियां होती है ना, किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम फास्फोरस। अब इस कंकाल तंत्र का काम क्या है हमारे शरीर में? तो एक कंकाल तंत्र हमारे शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करता है। क्या करता है? निश्चित आकृति, मतलब हमारा ढांचा बनाता है। कौन बनाता है? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र हमारा क्या बनाता है? पूरे शरीर का ढांचा बनाता है। उसके बाद कंकाल तंत्र का क्या काम है? तो कंकाल तंत्र हमारे कोमल अंग, कोमल अंग कौन कौन से? जैसे हमारा मस्तिष्क हुआ, अंदर वाला ब्रेन, उसके बाद हमारा हार्ट, हमारा उसके बाद हृदय हार्ट एक ही होता है। हमारे लंग्स, हमारे कोमल अंगों को सुरक्षित रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरा हार्ट है, मैं जमीन पे गिर गया तो मेरी पसलियों को लगेगी, मेरे हार्ट को डायरेक्ट नहीं लगेगी, क्योंकि दोस्तों एक थैलीनुमा संरचना होती है। अगर हार्ट को लग गया तो हम मर जाएंगे। लेकिन जो हमारी पसलियां होती है, हार्ट लंग्स की सुरक्षा करती है, मस्तिष्क की हड्डियां हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखती है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम। कंकाल तंत्र क्या? हड्डियों का ढांचा होता है। तो आइए जानते हैं कंकाल तंत्र की एक एक इंफॉर्मेशन बेसिक से। सबसे पहले से इसकी हड्डियों के बारे में जानते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। तो जो हमारा मस्तिष्क सिर होता है, सिर में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? सिर में 29 हड्डियां होती है। सिर में कितनी हड्डियां होती है? 29। इसे स्कुल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्कुल। जो सिर होता है ना, इसमें स्कुल कहा जाता है। उसमें 29 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 29। अब वो 29 कौन कौन सी हड्डी होती है? जो दोस्तों हमारा कपाल होता है, जो ये कपाल होता है ना आपका, ये वाला सिस्टम, कपाल, कपाल में आपकी 8 हड्डियां होती है। कपाल में कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां। जो हमारा कपाल होता है ना, ये वाला सिस्टम, इसमें 8 हड्डियां होती है। उसके बाद हमारा फेस, ये वाला सिस्टम, कौन सा? ये वाला सिस्टम। हमारा जो फेस होता है ना, इसमें 14 हड्डियां होती है। फेशियल में, मतलब हमारे फेस में कितनी हड्डी होती है? 14 हड्डियां। उसके बाद हमारे कान, जो हमारे कान होते हैं ना, इसमें 6 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती? 6 हड्डियां होती है। उसके बाद एक हाइट होती है। हाइट मतलब कर्णास्थि, हाइट को बोलते हैं कर्णास्थि। मतलब टोटल मिला के हमारे सिर में कितनी हड्डियां होती है? 29, मतलब 29। कपाल में 8 होती है, फेशियल में 14 होती है, कर्णास्थि 2 होती है, सॉरी कान में 2 होती है, एक होती है कंठास्थि, जैसे बोलते हैं हाइट, हाइट एक होती है। मतलब टोटल मिला के स्कूल में कितनी हड्डियां होती है? 29। मतलब जो हमारा सिर होता है ना, इसमें कितनी होती है? 29। अब हमारी गर्दन, अब गर्दन को क्या बोलते हैं? गर्दन को बोलते हैं वर्टेब्रा। जी हाँ दोस्तों, जो गर्दन की हड्डियां होती है जैसे बोलते हैं वर्टेब्रा, और वर्टेब्रा में 7 हड्डियां होती है। कितनी हड्डी होती है? 7। जो आपकी गर्दन है ना, इसमें 7 हड्डियां होती। 7 हड्डियां वर्टेब्रा में होती, मतलब आपकी जो गर्दन, इसमें 7 हड्डियां होती। उसके बाद गर्दन के बाद आते हैं हम दोस्तों हमारे ये वाले सिस्टम। किस वाले सिस्टम? जिसे हम पसलियां बोलते हैं, हड्डियों का ढांचा, सबसे ज्यादा इसी को देख के हम डरते हैं। पसलियां, पसलियों को रिब्स कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी पसलियां होती है ना, ये वाला सिस्टम, ये वाली जो हड्डियां आपको दिख रही है, ये रिब्स कहलाती है। रिब्स मतलब पसलियां। अब ये रिब्स होती कितनी है शरीर में? तो ये जो रिब्सों की संख्या हमारे शरीर में ना 24 है। रिब्सों की संख्या 24 है। कितनी है रिब्स की संख्या? 24। मतलब 12 जोड़ी, 12 जोड़ी। रिब्स की संख्या 24 है, मतलब जोड़ी में बात करें तो 12 जोड़ी। मतलब 6 जोड़ी इधर होती है, 6 जोड़ी इधर होती है। मतलब 12 हड्डियां इधर, 12 हड्डियां इधर। मतलब पसली की 12 हड्डी इधर, 12 हड्डी इधर। मतलब 12 इधर रहेंगी और 12 ही इधर रहेंगी। लेकिन जोड़ी की बात करें, 6 जोड़ी इधर, 6 जोड़ी इधर। टोटल संख्या की बात करें तो 24। कितनी? टोटल संख्या की बात करें तो 24। उसके बाद देखते दोस्तों, जो हमारा जोड़ होता है, ये वाले जो हार्ट की हड्डी होती है ना, ये वाला जोड़ जहां से हड्डी घूमते हैं, इसे केल्विकल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? केल्विक, केल्विकल या केल्विक। जो हमारी केल्विक हड्डी होती है ना, ये जोड़ वाली हड्डी होती है। कौन सी होती? जोड़ वाली। उसके बाद ये वाली जो हड्डी होती है, यहां से यहां तक, ये जो ऊपरी बाहु की हड्डी होती है ना, जो ये वाली हड्डी होती है, ये हमारी हुमरस कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ये वाली हड्डी हमारी हुमरस कहलाती है, और एक हाथ में एक ही पाई जाती है।
उसके बाद जो हमारा हाथ ये वाला पोर्शन होता है, ये 2 हड्डियों से मिलकर बना होता है। कितनी हड्डियों से? 2 हड्डियों के। जो नीचे वाली हड्डी होती है उसे अल्ना बोलते हैं। जो नीचे वाली हड्डी होती है जिसमें देखा जा सकता है नीचे वाली हड्डी को अल्ना बोलते हैं, और जो ऊपर वाली हड्डी होती है, जो ऊपर वाली हड्डी होती है ना, इसे रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रेडियस। नीचे वाली अल्ना, ऊपर वाली रेडियस। इतना समझ में आया दोस्तों। उसके बाद हमारी कलाई में हड्डियां होती हैं। जानते हैं आगे के बारे में। टोटल हमारे जो हाथ है ना दोस्तों, दोनों हाथों में मिला के 60 हड्डियां होती है। कितनी होती है? दोनों हाथों की बात करें तो 60 हड्डियां होती है। हमारे दोनों हाथ 30 हड्डियां इस हाथ में रहती, 30 हड्डियां इस हाथ में रहती, मतलब दोनों हाथों में मिला के कितनी रहेंगी? 60 हड्डियां। उसके बाद दोनों बात करते हैं कमर की। जो कमर की हड्डी होती है ना, ये कमर की हड्डियां, इसे बोलते हैं पेल्विस। क्या बोलते हैं? पेल्विस। ये एग्जाम में पूछा गया है। जो हमारी कमर की हड्डियां होती है ना दोस्तों, इसे पेल्विस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे पेल्विस। उसके बाद जो हमारे कमर के नीचे, सॉरी, एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो भूल गए हम बात, वो है हमारी कशेरुकदंड, स्पाइनल कॉर्ड या लुम्बर स्पाइन। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना दोस्तों, ये सबसे बड़े, सबको ये लगती है कि रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन दोस्तों रीढ़ की हड्डी नहीं होती, क्योंकि इसमें छोटे छोटे वल्ले होते हैं। आप देख सकते हो इसमें वल्ले हैं छोटे छोटे। ये छोटे छोटे वल्ले हैं ना, इसको बड़ी होने से रोकते हैं। मतलब इसमें जॉइंट आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं झुक पा रहा हूँ, तो किसके कारण झुक पा रहा हूँ? स्पाइनल कॉर्ड के कारण। मतलब इसमें छोटे छोटे वल्ले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी हड्डी में आती है वो आती है फीमर। जी हाँ दोस्तों, ये वाली जो हमारी हड्डियां होती है ना, ये वाली फीमर, ये सबसे बड़ी हड्डी मानी गई है। हमारे शरीर की अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करें ना, तो वो मानी गई फीमर, और ये पैर में होती है। मतलब जो हमारा पैर होता है ना, ये वाली हड्डी जांग की हड्डी बोलते हैं इसे, फीमर सबसे बड़ी होती है। लेकिन अगर सबसे छोटी पूछ ली जाए तो ये होती है कर्णास्ति, मतलब कान की हड्डी। कान की हड्डी का नाम है स्टेपिस, ये सबसे छोटी मानी गई है। उसके बाद दोस्तों हमारी घुटन की हड्डी को क्या बोलते हैं? तो हमारी जो घुटने की हड्डी होती है ना, सब पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला। मतलब जो हमारे गांव में पटेल साहब होते हैं ना दोस्तों, गांव में पटेल साहब, वो घुटन पे घुटन रख के बैठते हैं, तो उनको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। उसके बाद पिंडली। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा पैर का ये वाला सिस्टम है, पिंडली कहलाता है। और जो पिंडली की ऊपर वाली हड्डी है, जी हाँ, इसे फेबुला बोलते हैं। मतलब जो आपका पैर होता है ना, उसकी ऊपर की हड्डी, जिसपे आपको छोटी सी चोट लगने पर दर्द हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? फेबुला। और जो पीछे की हड्डी, मतलब जो पैर होता है ना, इसके पीछे की हड्डी, ये कहलाती है टीबिया। क्या कहलाती है? टीबिया। दोस्तों अब जानते हैं महत्वपूर्ण बातें हड्डियों के बारे में। जो अस्थियां प्रोटीन में होती है, जो हमारी अस्थियां है ना, उसमें जो प्रोटीन होता है, मतलब जो हमारी हड्डियों जिस प्रोटीन से बनी होती है ना, उसका नाम है ओसिन। हड्डियां किस प्रोटीन से बनी होती है? तो उसका नाम है ओसिन। उसके बाद हड्डियां बनी काय की होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। जो हमारी हड्डियां है ना, वो बनी होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। दोस्तों जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, मतलब जो हमारी हड्डी है ना, इस हड्डी को इस हड्डी से जोड़ता है, उसे लिगामेंट बोलते हैं। मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले अंगों को क्या बोलते हैं? लिगामेंट। मतलब जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है वो लिगामेंट होता है। और जो अस्थि को अस्थि से जोड़े, जो अस्थि को अस्थि से जोड़े, वो टंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? टंडन। मतलब याद रखना, रवीना टंडन से, कि अस्थि को अस्थि से जोड़ती है रवीना टंडन। उसके बाद देखते हैं सबसे ज्यादा हड्डियां किस अंग में होती हैं। तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा हड्डियां होती है ना, वो हमारे हाथ में होती है। कितनी होती है? दोनों हाथों में मिला के 60 हड्डियां होती हैं। उसके बाद रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है? जी हाँ दोस्तों, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ होती है ना, इसमें 26 हड्डी होती है, 26 हड्डियां। जो हमारी रीढ़ है ना, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें 26 हड्डियां होती है वयस्क पुरुष में। यदि बच्चे की बात, शिशु की बात करें तो 33 हड्डियां होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि 33 और 26 में क्या अंतर है इसमें। तो दोस्तों जब हम बच्चे रहते, छोटे रहते हैं ना, तब हमारे अंदर लगभग समथिंग 300 हड्डियां पाई जाती है। लेकिन एक जब वयस्क के पुरुष जब बड़ा हो जाता है, तब उसके अंदर मात्र 206 हड्डियां होती है। वही हड्डियां कहीं ना कहीं जो मिक्स होकर इन्हीं 206 में हड्डियों में आ जाती है। जो वयस्क के पुरुष के रहेगा ना, उसके अंदर हड्डियां कितनी रहेंगी? रीढ़ की हड्डी 26। लेकिन एक जो बच्चा शिशु रहता है, उसके अंदर कितनी हड्डियां रहेंगी दोस्तों? ओनली ऑन 26। शिशु में 33 और बच्चे में 26। उसके बाद जो हमारी पसलियां होती है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। पसलियां में हमारी टोटल कितनी होती है दोस्तों? पसलियां में 24 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 24 हड्डियां, 24। और उसके बाद सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो दोस्तों जो सबसे मजबूत हड्डी होती है ना, ये हमारी जबड़े की हड्डी होती है। पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती, तो ये हमारी जबड़े की हड्डी होती है। और यदि क्वेश्चन ये पूछ ले जाए कि दूसरी सबसे मजबूत हड्डी कौन सी, तो हमारी जांग की हड्डी होती फीमर। ये दूसरी सबसे मजबूत हड्डी मानी गई है। दोस्तों अब जानते हैं कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, एक होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार, एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। दोस्तों एक बार और भी हम जानते हैं
कि सबसे बड़ी हड्डी तो मैं बता चुका था फीमर है, और सबसे छोटी हड्डी फीमर मतलब जांघ की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी पूछ ली जाए तो कान की अस्थि। अगर कान में हड्डी पूछ ली जाए तो कितनी होती है? 3 होती है। दोस्तों मैं एक बार आपका रिवाइज करा देता हूं। देखो, अगर सिर की बात की जाए तो सिर में कितनी हड्डियां होती है? टोटल 29 हड्डी। कपाल की 8 हड्डियां, चेहरे की 14 हड्डियां, 6 हड्डियां कान की, और एक होती है कर्णास्थि, जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों? जो मैंने लिखा था हाइट बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है? हड्डी, हाइट। ये टोटल कितनी हो जाएगी? 29। उसके बाद यदि पसलियों की बात की जाए, पसली मतलब ये वाला कंकाल तंत्र, ये वाली पसलियों की हड्डी की बात की जाए, ये संख्या में 24 होती है। यदि जोड़ी की पूछी जाए तो 12 जोड़ी, एक जोड़ी इधर होती है, एक जोड़ी उधर होती है। यदि हाथ की पूछा जाए तो एक हाथ में 30 हड्डियां होती है, दूसरे हाथ में 30 हड्डियां होती, टोटल हड्डियां हो जाती है 60 हड्डियां। इसको बोलते हैं हुमरस, इसे बोलते नीचे वाली को अल्ना, ऊपर वाली को रेडियस। यदि पूछ ली जाए रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है? तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, अगर आप वयस्क हो गए तो आपके अंदर 26 हड्डियां बचेंगी। यदि आप शिशु हैं तो 33 हड्डियां रहती। वो क्यों रहती? जब हम छोटे रहते हैं ना, तब हमारे अंदर 300 हड्डियां होती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारे अंदर 206 हड्डियां हो जाती। मतलब जो हड्डियां छोटी छोटी पसलियां रहती है ना, एक दूसरे से चिपक जाती हो। उसके बाद यदि सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर, सबसे छोटी हड्डी की बात करें स्टेपिज, वो होती है कान की। यदि सबसे मजबूत हड्डी की बात की जाए तो होती है जबड़े की हड्डी, दूसरी सबसे मजबूत हड्डी फीमर होती है। उसके बाद कमर की हड्डी, इन्हें पेल्विस कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? पेल्विस। उसके बाद पैर की हड्डी फीमर कहलाती है। आपकी घुटने की हड्डी पटेला कहलाती है। जो आपकी ये वाली हड्डी होती है पैर की अगले अग्रपाद की, ये फेबुला कहलाती है। और जो पीछे वाली हड्डी होती है ये टीबिया कहलाती है। क्या कहलाती है? टीबिया। और यदि हड्डियों की बात की जाए तो हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। अगर अस्थियों में जो प्रोटीन, जो हमारे हड्डियों में अगर प्रोटीन की पूछ ली जाए कि कौन सा प्रोटीन होता है, तो जो हमारे हड्डियों के अंदर प्रोटीन होता है ना, वो ओशिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? ओशिन। यदि पूछ ली जाए कि टंडन किसे कहते हैं, टंडन, तो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम कौन करता है? टंडन। टंडन क्या काम करता है? अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का। उसके बाद लिगामेंट, लिगामेंट क्या काम करता है? आपकी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और कंकाल तंत्र क्या होता है? तो ये एक हड्डियों का ढांचा होता है। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊंगा जो आपको कंपटीशन एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।